कोई और होता तो बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त होकर आज के तारीख में गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता, लेकिन पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए नीतीश बाबू के सपने कुछ और थे और इन सपनों को बल मिला जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की पैदाइश नीतीश बाबू 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वैसे तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जब जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी और परिणाम आने के बाद जदयू का पराभव हुआ और जदयू गिरते हुए बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आकर खड़ी हो गई। उसके पहले वो बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी। बावजूद इसके नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और कुछ दिन बाद पलटी मारकर राजद के साथ चले जाते हैं और रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश बाबू विपक्ष के लिए इंडिया ब्लॉक से एक गठबंधन की नींव डालते हैं और इंडिया गठबंधन की नींव डालने के बाद नीतीश बाबू पलटी मारकर एक बार फिर एनडीए में चले जाते हैं और रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। कहा जाने लगा कि बिहार में नीतीश बाबू का अस्तित्व और नीतीश बाबू के पार्टी जदयू का अस्तित्व खतरे में है। राजनीतिक रूप से नीतीश बाबू हाशिए पर जा चुके हैं और उनकी पार्टी जदयू में कभी भी एक बड़ी टूट हो सकती है, जदयू बिखर सकती है। लेकिन बावजूद इसके तमाम कयासों को धता बताते हुए नीतीश कुमार के बैसाखी से मोदी 3.0 की सरकार चल रही है। आज के तारीख में नीतीश कुमार कितने अपरिहार्य हैं देश की राजनीति के लिए एक किसी से छिपा नहीं है। इंडिया ब्लॉक का भी दावा है कि कभी भी नीतीश बाबू पलटी मारकर इंडिया ब्लॉक की ओर आ सकते हैं और इन कयासों को बल मिलता है मोदी 3.0 के कैबिनेट से, मंत्रिमंडल के विभागों से, जहां मोदी 3.0 में अभी भी मोदी 2.0 की झलक मिलती है। कोई भी महत्वपूर्ण विभाग सहयोगी दलों के पास नहीं है, जबकि मोदी 3.0 की सरकार बैसाखी पर खड़ी है। और एक बैसाखी अगर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू हैं तो दूसरी बैसाखी नीतीश बाबू हैं। लेकिन नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन नीतीश बाबू का एक कहने का भी इतिहास रहा है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के पास नहीं जाएंगे। बावजूद इसके आज नीतीश बाबू के ही बैसाखी पर मोदी 3.0 की सरकार चल रही है। तो सियासत में कुछ भी आकलन किसी भी नेता के बयान को लेकर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीतीश बाबू की, तो नीतीश बाबू अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, अपने कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और कहीं न कहीं विपक्ष की इंडिया गठबंधन की आस भी टिकी हुई है कि नीतीश बाबू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड पर नीतीश बाबू कब वापस आएंगे, कब एक बार फिर नीतीश बाबू पलटी मारेंगे और कब मोदी 3.0 की सरकार नीतीश बाबू गिराएंगे, इस पर तमाम विश्लेषण चल रहा है। कोई कह रहा है नीतीश बाबू नाराज हैं, कोई कह रहा है कि नीतीश बाबू को ऑफर दिया जा रहा है लालू प्रसाद यादव के द्वारा। उधर भतीजे तेजस्वी भी कह रहे हैं कि
पिछड़ों दलितों के सम्मान में बिहार के आर्थिक पैकेज के लिए, विशेष राज्य के लिए नौकरियों के सवाल पर नीतीश बाबू पलटी मारेंगे, वापस आएंगे महागठबंधन के पाले में। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं, नीतीश बाबू जबरदस्त वैकेंसी निकालने जा रहे हैं बिहार में, क्योंकि इसके पहले जो 17 महीने की सरकार थी चाचा और भतीजे की, नीतीश और तेजस्वी की, उसमें बम पर भर्ती हुई और बम भर्ती का श्रेय लेते हुए दिखे तेजस्वी यादव। तो आज के तारीख में नीतीश बाबू साबित करना चाहते हैं कि सरकार का मुखिया मैं हूं, शासन का मुखिया मैं हूं, नौकरी मैं दिया और मैं ही दूंगा, इसमें तेजस्वी की भूमिका नहीं है। खैर ये सब तो 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के पहले क्या बिहार में खेला होगा, क्या दिल्ली की राजनीति में खेला होगा, क्या अभी तक जो सांसदों को शपथ नहीं दिलाया गया है, लोकसभा स्पीकर का नाम नहीं तय हुआ है, कहीं न कहीं अंदर खाने एक मंथन का दौर चल रहा है या तलवार चल रही है, ये बाहर से नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कुछ भी होगा, नीतीश कुमार तमाम कयासों को धता बताते हुए राजनैतिक रूप से हाशिए पर नहीं गए। नीतीश बाबू का वजूद आज भी बरकरार है और अगले 5 साल के लिए नीतीश बाबू अपने पार्टी और अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को फिक्स कर लेना चाहते हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि नीतीश बाबू को ये गारंटी क्या एनडीए से मिलती है या एक बार फिर वो महागठबंधन के पाले में आएंगे, मोदी 3.0 की सरकार गिराएंगे, भतीजे के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इन सब बातों की तमाम चर्चा हो रही है। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं कि तमाम विवादों के बाद, तमाम विवादित बयानों के बाद, तमाम अंतर कलह के बाद, तमाम राजनैतिक समीकरण के बाद, तमाम जातिवाद के बाद, तमाम राजनैतिक समीकरणों को धता बताते हुए नीतीश बाबू आज भी अपरिहार्य हैं और जो उनको नाम मिला है कुर्सी कुमार, उसको निश्चित रूप से वो सत्य साबित कर रहे हैं। अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सुरक्षित किए हुए हैं और अगले 5 साल के लिए भी सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। ये मेरा विश्लेषण है। आप क्या सोचते हैं नीतीश बाबू के राजनैतिक करियर के बारे में और उनके राजनीति के भविष्य के बारे में? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।